झारखंड की हरी भरी धरती पर बसा एक खूबसूरत गांव था, मधुपुर। सुबह की सुनहरी किरणें जब खेतों पर पड़ती, तो लहराती फसलें किसी हरे समंदर जैसी दिखाई देती थीं। चारों ओर पेड़ पौधों की हरियाली, ठंडी हवाएं और मिट्टी की सोंधी महक गांव की पहचान थी। मधुपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी दूर-दूर तक मशहूर था। यहाँ बनने वाले लजीज पकवानों का स्वाद चखने लोग दूसरे गांवों और शहरों से भी आते थे। इसी गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में जुल्मी रहता था। उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, जेब में पैसे कम रहते थे, लेकिन दिल में बड़े सपने और मेहनत करने का अटूट जुनून था। वो ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता था और हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करता था। जुल्मी कालू लाला के खेत में काम करता था। वो बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था। जितना भी दिन वो काम करता, दिल लगाकर करता था। चलो भाई, काम तो हो गई। लाला जी, मैंने अपना आज का काम पूरा कर दिया है। मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। एक तो काम सही समय पर करते नहीं हो, लेकिन पगार मांगने तो तुम समय से आ जाते हो। कल तुमको पहाड़ वाला खेत जोतने कहा था, काम भी ढंग से तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारा जितना भी पैसा होता है, उसका आधा पैसा मिलेगा। लेकिन लाला जी, मैंने तो अपना काम सही से किया। पहाड़ वाला खेत तो बहुत बंजर है, इसलिए उसमें हल नहीं चला। मुझे तो मेरी मेहनत के पूरे पैसे चाहिए। वाह जवान, लड़ाते रहते हो। ये लो पैसे और तुम कल से काम पर मत आना। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। कालू लाला लालची किस्म का आदमी था। वो लोगों को बातें घुमाकर उनका पैसा बचा लिया करता था। जुल्मी उदास होकर अपने घर पहुंच जाता है। आज आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? बताइए, क्या हुआ आपको? अरे झुमरी, आज लाला ने मुझे महीने के आधे पैसे दिए हैं। काम तो सही से किया था, पर मुझे पैसे आधे मिले। अरे कालू लाला ने आधे पैसे क्यों दिए? इससे हमारा घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ झुमरी, लेकिन सेठ जी ने आधे पैसे दिए और कहा कि कल से आने की कोई जरूरत नहीं। वो बड़े लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन मजदूरी के पैसे तो आधे मिले हैं। इससे हमारा महीना भर कैसे चलेगा? आपको अब अपना खुद का काम या कहीं और काम देखना होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। अगर ऐसा ही चला तो हमें तो भीख मांगनी पड़ेगी जी। आप कुछ काम ढूंढिए, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? ठीक है झुमरी, मैं कल ही गांव में जाऊंगा काम ढूंढने। अगले दिन जुल्मी काम की तलाश में गांव के बाजार की तरफ जाता है। अरे जुल्मी बेटा, आज काम पे नहीं गए हो क्या? अरे काका, मैंने वहां काम छोड़ दिया। सेठ बहुत काम करवाता था और पैसे भी नहीं देता था। नया काम तलाश कर रहा हूँ। अरे तो कहीं काम मिला क्या गांव में कि नहीं? अभी तक तो कोई काम नहीं मिला। ये कैसा गांव है? यहाँ करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, और कहीं काम करने जाऊं तो लोग दिन के सिर्फ 150 रुपए देते हैं। इतने पैसे में तो दिन भर का खाना भी आएगा। अरे अगर गांव में कोई काम नहीं है तो शहर जाकर काम कर लो ना। शहर में तो लोगों के पास बहुत अच्छा काम होता है, और हमारे गांव से भी कितने लोग शहर में काम करने गए हैं। अरे काका, एक तो मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूं, और शहर में 20,000 रुपए भी कमाऊं तो आधे से ज्यादा पैसे किराए और खाने पीने में खर्च हो जाएंगे। रहने का कमरा भी बहुत महंगा मिलता है, और यहाँ तक कि पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। 20 रुपए का एक पानी का कैन, फिर मोबाइल रिचार्ज और भी खर्च। आखिर हम परिवार से दूर रहेंगे, लेकिन बचेगा कुछ नहीं। बेटा जुल्मी, अब ना तो गांव में काम मिल रहा है और ना ही शहर जाने के लिए मान रहे हो, तो फिर क्या करोगे? तभी गांव का कुछ आदमी दुकान का प्रचार करते हुए रास्ते से जा रहा था। जुल्मी ने उसे रोका।
अरे भैया, ये किस चीज के परिचय कर रहे हो? क्या कहीं भंडारा लगा हुआ है क्या? अरे भैया, यहाँ हमारे गांव के बगल में जो जंगल और पहाड़ हैं, जहाँ पर लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर हमारे सेठ ने एक फ्राइड चिकन का ढाबा खोला है और हम उसी का प्रचार कर रहे हैं। हमारे ढाबे पर स्पेशल फ्राइड चिकन मिलेगा। अगर आप ढाबे पर जाकर खाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। अरे जुल्मी बेटा, अभी नया नया ढाबा खुला है, मजदूरों के लिए भी काम होगा। एक काम करो, वहां पर जाकर काम मांगो। ठीक कहा काका आपने। मैं अभी जाकर ढाबे में पूछता हूँ। जुल्मी खुश होकर ढाबे की तरफ जाने लगता है। सेठ जी, अभी आपका जो आदमी ढाबे का प्रचार कर रहा था, वो मुझसे मिला था। उसने कहा कि ढाबा नया खुला है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। अगर तुम्हें फ्राइड चिकन बनाना आता है तो मेरे पास फ्राइड चिकन बनाने वालों का काम है, नहीं तो तुम यहाँ सिर्फ बर्तन धोने का काम कर सकते हो। मुझे फ्राइड चिकन बनाना आता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बना कर दूंगा। आप बताइए, मुझे हर रोज कितने पैसे मिलेंगे? देखो, मैं तुम्हें हर रोज दिन भर के 250 रुपए दूंगा, लेकिन फ्राइड चिकन तुम्हें अच्छे से बनाना होगा। कोई ग्राहक नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। अरे, दिन भर फ्राइड चिकन बनाने के सिर्फ 250 रुपए ही, पर बाकी टोटल ढाबा में तो दिन भर का 500 रुपए मिलते हैं। देखो भाई, अभी अभी नया ढाबा खोला है। अगर तुमको ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम कहीं और जा सकते हो। यहाँ काम करने की लोगों की कमी नहीं है। जाओ जाओ, कहीं और काम देखो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इतने में ही काम कर लूंगा। आपको किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। जुल्मी की मजबूरी थी, इसलिए वो कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो गए। वो ढाबे में पूरा दिन अच्छे से फ्राइड चिकन बनाने लगता है। वाह भाई, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। तुम्हें तो फ्राइड चिकन बनाना बहुत अच्छे से आता है। मजा आ गया। ऐसे ही जुल्मी दिन भर फ्राइड चिकन बनाता और शाम को मिले पैसों से घर पर राशन लेकर चला जाता है। ये लो झुमरी, आज मेरी जो भी कमाई हुई थी, उससे मैं थोड़ा राशन लेकर आया हूँ। जुल्मी, आज के राशन का तो इंतजाम हो गया, लेकिन कल के राशन का क्या करेंगे? झुमरी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव के पास वाले जंगल में न्यू ढाबा खुला है, वहीं पर मुझे काम मिल गया है। गांव में एक नया ढाबा खुला है, अब हमारा रोज खाना बनेगा। तुम चिंता मत करना। अगले दिन जुल्मी फिर ढाबे पर जाता है और अपना काम करने लगता है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आते हैं। भैया, एक प्लेट फ्राइड चिकन लगा दो, आज तो खा के मजा आ जाएगा। लोग बड़े चाव से फ्राइड चिकन खाते हैं और तारीफ करते हुए चले जाते हैं। सेठ जी, शाम हो चुकी है, आज के पैसे दे दीजिए, मैं घर के लिए कुछ सामान लेकर जाता। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं तुम्हें रोज के पैसे नहीं दूंगा, महीने का पैसा एक बार दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे अपने घर के लिए राशन लेकर जाना है। मेरे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम भूखे मर जाएंगे। देखो, अगर ऐसी बात है तो तुम किसी से उधार ले लो। जब मैं तुम्हें महीने का पैसा दे दूंगा, उसे चुका देना। पर सेठ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। महीने का पैसा दो या एक दिन की, आप वही पैसा दीजिएगा ना। अरे जुल्मी, मैं वही तो बोल रहा हूं। तुम किसी और से उधारी ले लो। अगर मैं तुम्हें रोज के पैसे दूंगा तो क्या भरोसा तुम कब काम छोड़कर चले जाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुम कुछ गिरवी रख सकते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। सेठ जी, मेरी गरीबी का हाल ऐसा है कि घर में गिरवी रखने लायक एक भी कीमती चीज नहीं बची। अगर होती तो आपके सामने हाथ फैलाने की नौबत ही नहीं आती। वो सब मुझे नहीं पता भाई। गरीबी और बेबसी ने जुल्मी को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो गांव के जमींदार के पास गया
और कर्ज पाने के लिए अपना पुश्तैनी घर गिरवी रख दिया। ठीक है, मैं तुझे उधार दे देता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर समय पर एक एक पैसा नहीं चुकाया तो तेरा घर मेरा होगा, फिर पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सेठ जी। आप निश्चिंत रहिए, पगार मिलते ही सबसे पहले आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका जुल्मी को बेसब्री से इंतजार था, पगार मिलने का दिन। सेठ जी, मुझे यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। अब कृपया इस महीने की मेरी पगार दे दीजिए। अरे आज जरा पैसों की तंगी है, तुम चिंता मत करो, कल आ जाना। तुम्हारी पूरी पगार कल ही मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी, मुझे आज ही जमींदार जी का कर्ज चुकाना है। अगर आज मैंने उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वे मेरा घर अपने नाम कर लेंगे। कृपया मेरी मजबूरी समझिए और आज ही मेरी पगार दे दीजिए। अरे इतनी घबराने की क्या बात है, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाओ, कल आकर अपनी पगार ले जाना। सेठ जी, मेरे साथ खेल मत खेलिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके यहाँ फ्राइड चिकन खूब बिकती है, फिर मेरी पगार क्यों नहीं दे रहे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? जा, नहीं दूंगा तुझे एक भी पैसा। आज से तेरी नौकरी भी खत्म। गरीब का हक मारकर अच्छा नहीं कर रहे। भगवान सब देख रहे हैं। सेठ जुल्मी को धक्के देकर भगा देता है। कुछ देर बाद गांव के जमींदार का भरोसेमंद आदमी भोलबा वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो तेज आवाज में बोला, सुनो जुल्मी, जमींदार साहब ने तुम्हें तुरंत हवेली पर बुलाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आज नहीं आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। भोलाबा की बात सुनकर जुल्मी डर गया। जुल्मी मायूस होकर जा रहा था। तभी उसका पड़ोसी परसादी वहां पहुंचा। उसने जुमला के उदास चेहरे को देखा और कारण पूछा। जुल्मी ने अपनी सारी परेशानी जमींदार की धमकी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद परसादी ने 5,000 जुल्मी के हाथ में रख दिए और बोला, चिंता मत कर दोस्त, ये 5,000 रुपए रख। पहले जाकर जमींदार का पूरा कर्ज चुका दे, बाकी की चिंता बाद में करेंगे। मुश्किल वक्त में ही अपने काम आते हैं। और सुन, अपना एक ढाबा खोल लो ताकि तुम्हें रोज रोज दूसरे के यहाँ काम मांगने की जरूरत ना पड़े। परसादी की बात जुल्मी को अच्छा लगा। उसने पूरी बात झुमरी को बताया। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। जुल्मी प्यार से गर्मा गर्म फ्राइड चिकन बनाता, जबकि झुमरी ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना देती। धीरे धीरे उनकी स्वादिष्ट फ्राइड चिकन की खुशबू पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। दूर दूर से लोग सिर्फ उनके ढाबे का स्वाद चखने आने लगे। हर दिन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा ढाबा एक सफल कारोबार बन गया। जुल्मी और झुमरी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़े तो मुश्किल से मुश्किल समय भी एक दिन सफलता में बदल जाता है।